नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी में नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये नवरात्रि एक ऐसा परिवर्तन लेकर आएगी जिसकी आपने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। माता जगदम्बा की कृपा आप सभी भक्तों पर इस नवरात्रि होने वाली है, जिससे आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। है माता रानी है जगत की भूख मिटाने वाली माता जगदम्बा, आप अपनी कृपा हमेशा ही अपने भक्तों पर बनाए रखना। जो आपकी सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं, उन पर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखने पर चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि चैत्र नवरात्रि में व्रत या कलश स्थापना के बाद भी नहीं मिलेगा लाभ। अगर करेंगे ये गलतियां, माता रानी भी हो जाएंगे क्रोधित, और लगता है घोर पाप। माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और पूजा का भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती है जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको तो ये वीडियो पूरा ही देखना है, या फिर आपके घर में कलश स्थापना हुई है तब भी आपको ये वीडियो देखना है। और जिन माता बहनों ने इस व्रत को नहीं रखा है, उन्हें भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो हर एक माता बहन जरूर ही इन गलतियों को कर देती है, और फिर बाद में वह पूरी जिंदगी उन्हें पछताना पड़ता है कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे हमें इतना बड़ा दंड मिल रहा है। इसलिए आप सभी को हम बता देता, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप माता रानी को मानते हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी, जय माता जगदम्बा, और सच्चे हृदय से माता रानी की वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनाएं। भक्तों, माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इस दौरान किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए, ताकि आपको माता की कृपा प्राप्त हो सके। माता एवं बहनों, हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा जरूर देखें। नवरात्रि का पावन त्योहार साल 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत रखते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि से जुड़े कई नियम भी हैं जो भक्तों को ख्याल में रखना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से माता की कृपा दृष्टि से आप वंचित रह सकते हैं। नवरात्रि के दौरान क्या कार्य करने से आपको बचना चाहिए, लिए विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान ना करें ये गलतियां। नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या फिर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करने वाले हैं, तो आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह ये है कि तामसिक भोजन यानी ज्यादा मसालेदार भोजन, गर्म तासीर का भोजन आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कहा भी जाता है कि जैसा कहेंगे अन्य वैसा होगा माँ। इसलिए नवरात्रि में व्रत नहीं भी रख रहे हैं, केवल माता की पूजा करने वाले हैं, तो भी साथ में भोजन करें, ताकि माता की भक्ति में किसी तरह का कहना पड़े। नवरात्रि के दौरान आपको मांस, मदिरा और शराब का सेवन करने से तो बचाना ही चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज भी भोजन में नहीं डालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार लहसुन, प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई थी। इसके साथ ही यह पदार्थ तामसिक प्रकृति के भी माने जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें खाने की मनाही है। नवरात्रि के दौरान ना पहने ऐसे कपड़े। माता के 9 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन के साथ ही सादे कपड़े पहनना चाहिए। काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा चटकीले कपड़े पहनने से भी बच्चे और चमड़े से बनी वस्तुओं से भी परहेज करना चाहिए, ये गलतियां भी पड़ सकती हैं। भारी नवरात्र के दौरान महिलाओं, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा के दौरान जितना आप महिलाओं का आदर करेंगे,
उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को बिस्तर साथ ही तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप करो ताजा रहते हैं, इसलिए माता की भक्ति में आपका मन लगता है। माताएं एवं बहन, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी की, जिससे कि माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि में हमसे कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। इसलिए माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल की वीडियो को माता रानी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देखें। ये बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है कि नवरात्रि में जो व्यक्ति नाखून, दाढ़ी और बाल भी नवरात्रि के दौरान न कटवाए, शारीरिक संबंध बनाने से बचे। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले हैं तो इसके उच्चारण में गलतियां ना करें। भक्तों, अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जोड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय भी आपको हम बता देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीच मंत्र का जाप करना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है और माता की कृपा आप पर बरसती है। माताएं बहनों, इसलिए नवरात्रि में आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी पाठ करें, लेकिन भूलकर भी इस बीच में ना छोड़े और विधिवत ही इसका पाठ करें। चैत्र नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दोनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करे। चालीसा मंत्र या सप तश्ती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करे। देना पहने नवरात्रि व्रत के दौरान कल कपट देना पहने, क्योंकि ये रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध ना करें और ना ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे उसे तुरंत क्षमा कर दें, ये भी का नियम है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल सबूत और पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद कलश में स्थापना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्ति चुनाव करते हैं वह सबूत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। माँ जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। गुड़हल का फूल माँ को बेहद पसंद है। लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। माँ अम्बे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और भंडार के फूल भक्त नहीं चढ़ाई। माँ दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मित्रों के जाप करने के बाद माँ दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूल कर भी लहसुन, प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्र में अगर चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता रानी चाहती है। या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर महायोग टीवी चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी महायोग टीवी चैनल
आप सभी के लिए लाता रहता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए की जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां: पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान माँ को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान माँ को एकाग्र रखना चाहिए। इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां: मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और माँ को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तमाशा ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं बहनों, माता रानी के अगर आप सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके मनचाहा वरदान देती है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना या पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां: झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी अधिकतर लोग 2 समय खूब सरी खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रासो प्रवास फल उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अन्न उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोक अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना पड़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे मृत नहीं करना चाहिए। राजस्वर स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्यागी है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधो आवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है
तो ये भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिण देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है कि पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पांडा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीज चढ़ाई जाती है जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियां, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग। इसके कुछ सरल उपाय को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं, चैत्र नवरात्रि में माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं जो हर भक्त को चैत्र नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। चलिए हम उन उपायों के बारे में हम आपको जानकारी बता देते हैं। आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बचा तेल होता है वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और मित्रों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा, सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती, इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मित्रों, खा का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहाँ दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो ये दुर्गा माँ की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि ये जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। फिट होता है, सर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर, हाथ, कोहनी या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। मित्रों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं या फिर आप दुर्गा माँ के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो मित्रों, भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहाँ चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए, तो मित्र हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बैटर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के उपले की भस्म रखी है, क्योंकि दुर्गा माँ को हम जो कच्ची धूप जलते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बना दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, हम भस्म के फायदा आपको बता देते हैं। इससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा नहीं लिखा है, तो जय माता दी, जय माँ दुर्गा लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और दुर्गा माँ की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो मित्रों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए। अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी
आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। मित्रों की कार्य को करने के लिए जाएंगे, उसे कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और मित्रों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है दुर्गा माँ के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जल करके रखी है, उसे भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उसे हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए, तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सर दर्द हो रहा है, सर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपकी हर प्रकार के दुख तकलीफ बढ़ाव को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बंद देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बंद देते हैं। सारी अगर मित्रों आप भस्म का तिलक लगाते हैं तो फिर ये अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी। आप जहाँ भी जाएं, आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। और मित्रों, यदि आपके लिए जानते हैं कि दीप की बाती का क्या करना चाहिए, आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं, और अधिकतर लोग हैं ये धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता। मित्रों, दीप की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुना, जो कि बाती को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को अपनी भुज में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। ये साक्षात दुर्गा माता की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड ज्योति जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो ये दीप की बात की अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे आए हैं, हमारे आर्ष मुनियों ने वही फायदे हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको ये जो फायदे मालूम नहीं होंगे और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी इंसान इस बाजू में पहना है, धारण करता है, तो ऐसे इंसान की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि मित्रों, ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात दुर्गा माता की शक्तियाँ चलती है। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाटी पहन रहे हैं, यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से ये हमेशा बचाव करने का काम करता है। मित्रों, इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परे परेशान रहते हैं। क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। ये नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। मित्रों, इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीचे शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के 100 जैन पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नेगेटिव एनर्जी से इसको पहनने के बाद हमारा बचाव होता है। मैं चौथ फायदा लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो माता लक्ष्मी सिद्ध हो, जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करे। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं दुर्गा माता का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती इसको धारण करने
के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा, मनोवांछित कार्य सफल होता है। अपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सो करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। मित्रों, इसका अगला फायदा मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है, तो इसको धारण करने के बाद मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा दैनिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवा फायदा, माँ दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे अंश रूप में विराजमान रहेंगे, और जाहिर सी बात है जिनके शरीर में दुर्गा माता वास कर जाए, ऐसे इंसान के जीवन में अन्य धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। मित्रों, देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप दुर्गा माता की पूजा करना शुरू कर दीजिए। उनकी पूजा करने से ये तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वो है सिद्धिदात्री दुर्गा माता जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धि गायत्री। ये सभी प्रकार की सिद्ध को देने वाली है। सिद्ध अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक है, सड़क है, सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साथ धूप क्यों ना हो, किसी पर ये भेदभाव नहीं करती, सभी को ये सिद्ध प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः।